जय श्री राम। आज हम बुध से बनने वाले 5 राजयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले जो बुध से सबसे फेमस राजयोग है भद्र योग। भद्र योग पंच महापुरुष योग में से एक योग है। वो बनता कैसे है, उसकी कंडीशन वैसी भी है। आपको केंद्र के हाउस देखने हैं। ठीक है, पहली कंडीशन है 1, 4, 7, 10 इन हाउसेस में आपका मर्क्यूरी होना चाहिए, और वो भी 3 नंबर और 6 नंबर जो उसकी खुद की राशि है। ठीक है, ये 2 कंडीशन मैच होती है तो आपकी कुंडली में भद्र योग है। लेट सपोज यहाँ पे जो केंद्र के हाउसेस है 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के हाउसेस होते हैं। यहाँ पे मर्क्यूरी आपका बैठा है 4th हाउस में, या फिर यहाँ पे बैठा है, या फिर यहाँ पे बैठा है, या फिर यहाँ पे बैठा है। बट वो कौन सी राशि में बैठना चाहिए? 3 और 6 जो उसकी खुद की राशि है। ठीक है, अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष योग है। उसके रिजल्ट क्या आते हैं वो एक एक करके जानते हैं हम। ये व्यक्ति ना बहुत इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, इसकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत ही डेवलप्ड होगी। यानी अगर इस व्यक्ति को कोई चीज़ का एनालिसिस करने के लिए हम दे दें तो वो एक 100% अच्छे से अच्छा वो चीज़ को एनालाइज करके आपको दे देगा। ठीक है, और ये स्पीकर भी बहुत अच्छा होता है, प्रखर वक्ता। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो ऐसे व्यक्ति की स्पीच यानी लोग तरसते इसकी वाणी सुनने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा योग है भद्र महापुरुष योग। इसकी आप पर्सनालिटी देखोगे ना तो पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होगी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ठीक है, सफलता बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है ऐसा इंसान, और इसी की वजह से उसको सोसाइटी में प्रेस्टीज भी मिलती है। ठीक है, मान सम्मान मिलता है, लोग अच्छे दृष्टि से इसके ऊपर देखते हैं। एक सफल इंसान के तौर पे वो इस समाज में उभर के आता है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में आप लकी हो भद्र महापुरुष योग। दूसरा जो सबसे कॉमन योग है बुध आदित्य योग। देखो हर एक की कुंडली में ना बुध और सूर्य साथ में ही होते हैं। ठीक है, बट ये एक्चुअल में रिजल्ट कब देता है उसके ना 1-2 कंडीशंस आपको बता दे। देखो होता कैसे है, जैसे बुध है, ठीक है, तो मर्क्यूरी, आदित्य यानी सूर्य, ये दोनों कुंडली में एक साथ बैठने चाहिए। ठीक है, ये जो भी 12 भाव है कुंडली में कहीं पे भी सन एंड मर्क्यूरी अगर एक ही उसमें बैठे, ठीक है, एक ही घर में बैठे तो ये बहुत अच्छा राजयोग है। उसमें सिर्फ कंडीशन यही है कि मर्क्यूरी अस्त नहीं होना चाहिए, कंबस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कंबस्ट होगा तो होगा क्या कि आप में जितने भी स्किल्स है, जैसे मर्क्यूरी किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके तर्क को रिप्रेजेंट करता है, आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में वो सारे गुण होंगे बट लोगों को नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो मर्क्यूरी अगर अस्त है और ये योग बन रहा है, आप आँख बंद करके पन्ना पहन लो, ग्रीन एमरल्ड। ठीक है, अभी इसकी विशेषताएं क्या है? इंसान तेजस्वी होता है, तेजस्वी बुद्धि वाला। ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस बहुत हाई इंटेलिजेंस होती है। गवर्नमेंट से उसको काफ़ी फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट से गेंस मिलता है। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स A1 होती है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करता है ऐसा इंसान जिसकी भी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग बना है। ठीक है, 2 कंडीशन है, एक तो बुध अस्त नहीं होना चाहिए, और दूसरा भी अगर ये बुध 5, 3 या 6 नंबर इन राशियों में बैठा है तो इसका तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। तीसरे योग के ऊपर आता है लक्ष्मी नारायण योग। देखो लक्ष्मी नारायण योग जो है ना वो हर एक प्लेनेट से बन सकता है। बुध में ये कैसे बनेगा उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ पे 3 नंबर की राशि है, केंद्र में भी केंद्र के जो हाउसेस है ना वहाँ कहीं पे भी 3 या 6 नंबर की राशि होनी चाहिए, और मर्क्यूरी या तो 5th हाउस में बैठ जाए या 9th हाउस में बैठ जाए। ठीक है, अगर मर्क्यूरी केंद्र का स्वामी होकर 5th या 9th में बैठता है तो वो आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो नंबर राशि नंबर बन रहा है 5th हाउस में और 9th हाउस में, लेट सपोज यहाँ पे बन रहा है 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर किसकी राशि हो गई? मून की। तो अभी पूरे चार्ट में मून एंड मर्क्यूरी कहीं पे भी साथ में बैठ जाएंगे तो ये लक्ष्मी नारायण योग फॉर्म करेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे 8 नंबर की राशि आती है। ठीक है, तो 3 नंबर की राशि किसकी है? बुध की है। 8 नंबर की राशि किसकी है? मार्स की है। अभी देखो मंगल और बुध दोनों जानी दुश्मन है, बट अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, ठीक है, और मून एंड मार्स, अरे मर्क्यूरी एंड मार्स, ठीक है, बुध और मंगल, बुध अगर केंद्र का स्वामी है, मंगल अगर त्रिकोण का स्वामी है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग फॉर्म कर रहा है। इससे मिलेगा क्या आपको? ये बहुत अच्छा योग है।
अल्टीमेट वेल्थ मिलती है, अल्टीमेट पावर मिलता है, ठीक है। आप अपने जीवन में सक्सेस को पाओगे ही पाओगे, मंगल की महादशा या बुध की महादशा आनी चाहिए। उसके साथ हायर लर्निंग, ठीक है। लर्निंग आप देखोगे ऐसा इंसान काफ़ी उच्च पदों पे होता है और उसकी लर्निंग भी बहुत हाई होती है, एटलीस्ट वो पोस्ट ग्रेजुएशन तो करता ही। फोर्थ योग है विद्या राजयोग। विद्या राजयोग बहुत ईजी है, जैसे हमने लक्ष्मी नारायण योग समझा ना, उसी हिसाब से इससे कनेक्टेड है। अगर आपका मर्क्यूरी, ठीक है, कुंडली में 5th हाउस लॉर्ड के साथ बैठ जाए या फिर 9th हाउस लॉर्ड के साथ बैठ जाए, ठीक है, युति बना के चार्ट में कहीं पे भी बैठ जाए, तो वो विद्या राजयोग है। रीजन बीइंग के जो 5th हाउस है ना, वो आपकी बुद्धि है, ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस है, और 9th हाउस जो है वो गाइडेंस का हाउस है, वो विवेक का हाउस है, ठीक है। तो इसके साथ ना मर्क्यूरी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है अगर 5th लॉर्ड 9th लॉर्ड के साथ बुध बैठा है तो। एज नेम सजेस्ट, विद्या राजयोग, ये इंसान अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेगा और अच्छे से अच्छे पदों पे होगा। अभी आ जाते हैं 5th जो राजयोग बन रहा है वो पराक्रम राजयोग। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि मैं किस हाउस की अभी बात कर रहा हूँ। देखो पराक्रम ना आपके 3rd हाउस से देखा जाता है और 6th हाउस से देखा जाता है। रीजन बीइंग 6th हाउस है शत्रुओं का और 3rd हाउस जो है वो है चैलेंजेस। आप जो डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हो, हार्डवर्क आपका जितना भी होता है वो सारा 3rd हाउस से देखा जाता है, ठीक है। पराशर जी ने क्या कहा कि 3rd हाउस 6th हाउस में अगर कोई पाप ग्रह है तो वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे। बट पराशर ज्योतिष का दूसरा भी एक नियम है, अगर कोई शुभ प्लैनेट है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, और वो अगर अपने ही साइन में है तो चाहे वो किसी भी हाउस में बैठ जाए वो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये राजयोग कब फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा? 3rd हाउस और 6th हाउस में अगर मर्क्यूरी अपनी खुद की साइन में बैठा है, मिथुन में या कन्या में, ठीक है, तो आपकी कुंडली में पराक्रम राजयोग है। ऐसा इंसान साहसी होता है, ठीक है, बड़ा पराक्रमी होता है, वीर होता है, वो कहीं पे कोई भी चैलेंजेस को फेस करने से डगमगाता नहीं है अगर 3rd हाउस में खुद की राशि में मर्क्यूरी बैठा है या 6th हाउस में खुद की राशि में मर्क्यूरी बैठा है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।